A point moves in the plane xy according to the law x equal to a sin omega t. y इक्वल टू दिया हुआ है a इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी. x का वैल्यू कितने के बराबर दे रखे हैं? a sin ओमेगा टी. और y का वैल्यू कितने के बराबर दे रखे हैं? a इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना. Where a and omega are positive constant, find the distance s traversed by the point during time tau. ओके, तो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है बाय द पॉइंट ड्यूरिंग टाइम टाउ में. तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले इसका स्पीड कैलकुलेट करना होगा. तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. तो dx बाई dt ये आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और ये आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगा. इसी तरीके से वेलोसिटी वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट कर लीजिए y एक्सिस के लॉन्ग. तो ये होगा dy बाई डी टी एंड दैट इज इक्वल्स टू कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन होगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा a ओमेगा साइन ओमेगा टी. इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर जो होगा ए ओमेगा को यदि कॉमन कर लिया जाए तो कॉस ओमेगा टी आई कैप होगा प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप हो जाएगा. इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, देखिए यदि डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना हो तो वेलोसिटी वेक्टर डी टी करके आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं. याद रखिएगा प्रॉपर लिमिट के लिए a टू b, जो भी टाइम t1 टू t2, है ना. और यदि डिस्टेंस निकालना है आपको तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना होगा फॉर देयर प्रॉपर लिमिट. तो यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा. तो डिस्टेंस निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो बस a ओमेगा बचेगा. तो a ओमेगा, a भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, dt हो जाएगा. तो 0 से t टाइम के लिए a ओमेगा t, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, तो ये हो गया. t के जगह पे टाउ ले लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में टाउ कहा जा रहा है ना, a ओमेगा इंटू टाउ. ये हो गया a पार्ट. द एंगल बिटवीन द पॉइंट्स वेलोसिटी एंड द एक्सेलेरेशन वेक्टर, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है. तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपने वेलोसिटी तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, वेलोसिटी का इक्वेशन ऑलरेडी आ रखा है ना. ठीक है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलेरेशन का इक्वेशन लिख दीजिए. एक्सेलेरेशन का जब आप इक्वेशन लिखिएगा तो क्या आ जाएगा? a ओमेगा स्क्वायर कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप. ये आ गया एक्सेलेरेशन वेक्टर. ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये एक्सेलेरेशन वेक्टर हो गया. दोनों का यदि डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए, ओके, और यदि ये 0 आ जाएगा तो परपेंडिकुलर होगा. और इसका जो वैल्यू है दो डॉट प्रोडक्ट का v डॉट a का जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो देखिए 0 आ रहा है. साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस में, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस में, दोनों का एडिशन 0. तो v डॉट a का वैल्यू 0 आ गया, इस कारण से कॉस थीटा 0 आ गया, इस कारण से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. मीन्स वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलेरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन दिस केस. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 बन चुका है.